सवाल नंबर पहला देखें। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। यदि OC बराबर 8 सेंटीमीटर तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें। देखें हमारा चित्र कैसे बनेगा। इन्होंने कहा ओ वृत्त का केंद्र है, तो हम एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र क्या है O। वो वृत्त का केंद्र हो गया। कब वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, यदि OC 8 सेंटीमीटर हो तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जीवा अपनी कहीं पर बना लेंगे, मन चाहे जहां बना सकते हैं, चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, केंद्र से होकर ना जाए उसको जीवा कहते हैं। तो हमने जीवा यहाँ पर बना ली, ये हमारी जीवा हो गई। नाम क्या है AB। AB हमारे वृत्त की जीवा है, वो वृत्त का केंद्र है। किताब ने कहा फिर कहा इसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, तो हम एक त्रिज्या मान लेते हैं, ये हमारी त्रिज्या हो गई। केंद्र से परिधि तक रेखा खींची गई जो है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये कितने की है 17 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई हो गई। यदि OC 8 सेंटीमीटर हो, इसमें OC होना चाहिए तो O यहाँ है, तो हम C कहाँ पर मान सकते हैं अपना, यहाँ पर मान सकते हैं। तो इससे लंब डाल देंगे AB जीवा पर केंद्र से, ये C हो गया हमारा। OC क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ये हमारा चित्र बनेगा क्वेश्चन के मुताबिक। OC 8 सेंटीमीटर, तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ये इसकी टोटल लंबाई वृत्त में जीवा की कितनी है। देखें हल इसका, लिख दें वृत्त, वो वृत्त का ओ केंद्र का वृत्त है, ओ केंद्र का, ओ केंद्र का वृत्त है, वृत्त है जिसमें वृत्त की त्रिज्या, जिसमें वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 17 सेंटीमीटर। ये हमारा लंब होगा, तो ये कितना का कोण बनाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री। तथा OC कितना दे रखा 8 सेंटीमीटर, 8 सेमी लिख दे, चाहे हिंदी में लिख दे सेमी। 8 सेंटीमीटर है, ये 17 है। तो हम यदि AC निकाल लें, फिर उसके बाद में ये दुगनी हो जाएगी, क्योंकि केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। जब AC प्राप्त हो जाएगा, अब ये 2 भागों में बराबर बांटता है, तो फिर AC का 2 गुना जो है हो जाएगा AC प्लस CB, AB के बराबर होता है। तो इसको 2 गुना कर देंगे, निकल आएगी हमारी जीवा AB। तो देखें हम लिख देंगे त्रिभुज ACO में हम जानते हैं कि कर्ण जो है, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले हमें आधार निकालना होगा, तो त्रिभुज ACO में क्या हमारा होगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है 8 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, आधार को चाहे AC लिख सकते हैं, और कर्ण हमारा 17 का वर्ग होगा, 17 का 289 वर्ग होता है, 8 का 64 प्लस AC का स्क्वायर 289, 64 इधर लाएंगे, कितना बचेगा 5 2 225, इधर क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर, फिर AC का स्क्वायर, पक्षांतर कर दो, इधर लिख दो आके AC का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे, इसको 25 से 15 का वर्ग लिख दो, 15 का वर्ग होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC बराबर कितना निकला 15 सेमी। AC हमारा निकला है 15
सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, जीवा ए बी। चूंकि जीवा जो ए बी है, चूंकि जीवा ए बी बराबर उसकी कितनी लंबाई होगी, दो गुने कर दें AC की। AC की जो लंबाई है उसकी दोगुनी होगी जीवा ए बी की लंबाई। तो जीवा ए बी बराबर 2 गुणे AC बराबर 2 गुणे AC का मान कितना आया, 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर हमारी जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी। अतः जीवा की लंबाई चाहे लिख दें, यहाँ पर भी लिख सकते थे जीवा की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई चाहे लिख दें, जीवा ए बी की लंबाई यहाँ पर लिख देंगे। अतः जीवा ए बी की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 देखें। दी हुई आकृति में, ये हमारी आकृति दी हुई है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बताया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। AB जो है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। और हमें पता है किसी भी वृत्त में जो व्यास हमारा होता है वो उस वृत्त को बराबर 2 भागों में बांट देता है, कुल मिला के अर्धवृत्त बनता है। यदि ADC की माप कितनी दे रखी है, 120 डिग्री हो, तो कोण CAB ये हमें कोण निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए। देखें हल इसका, चतुर्भुज ABCD एक या चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसे लिख दें, चक्रीय चतुर्भुज है। क्या, चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, हमारे आमने सामने के कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, समकोण होते हैं। तो हम लिख देंगे, इसलिए कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिखेंगे ये कोण है, इसके सामने कौन सा कोण है, ABC। तो हमें ABC ही ज्ञात करना अभी है, ABC ज्ञात करें पहले और इसका मान रख देते हैं। ADC कितना निकला, ADC 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण ABC बराबर 180 डिग्री, इधर लाएंगे माइनस का आएगा 120 डिग्री, कितना बचेगा, 60 डिग्री। कोण ABC ये हमारा आ गया है 60 डिग्री, कोण ABC ये हमें पता चल गया, ये वाला 60 डिग्री है। अब देखें, ABC हमारा अर्धवृत्त में स्थित है कोण, क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC अर्धवृत्त में स्थित है। जो हमारा त्रिभुज है ABC अर्धवृत्त में स्थित, आधे वृत्त में स्थित है। देखें ABC आधे वृत्त में। अब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो अब तब या इसलिए हमारा कोण ACB ये वाला कोण कितना हो जाएगा, इतना, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो कोण ACB बराबर 90 डिग्री। अब हमें ये 120 है, ये हमारा 60 है, ये हमारा 90 है, और हमें कोण इसका मान ज्ञात करना था। चूंकि
या लिख दे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज जब होता है एबीसी और समकोण त्रिभुज हो तो उसमें तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 डिग्री। ये तीनों एक एक बार बीच में आ जाएं। देखें इसमें बी है, इसमें सी है बीच में, इसमें ए है, तीनों कोणों की बात हो गई ए सी बी। अब इनका मान रखें ए बी सी कितना है 60 डिग्री प्लस इसका 60 डिग्री बी का है मान, ए बी बीच में है, इसमें सी है बीच में, सी वाले का 90 है, 90 डिग्री प्लस कोण सी ए बी हमें ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे कोण सी ए बी बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ें 90 और 60 कितना होगा 150 डिग्री प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 डिग्री। अब देखें ज्ञात क्या करना, कोण सी ए बी की माप हमें तो 180 से इधर लाएंगे माइनस का आएगा 150, कितना बचेगा 30 डिग्री। क्या निकला सी ए बी की माप कितनी निकली, ये हमें प्राप्त हुई 30 डिग्री।